हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन के ऊपर कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन का अर्थ समझने के पहले हमें लोक और प्रशासन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझ लेना आवश्यक है। लोक का अर्थ किसी राज्य की जनता से है। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो राज्य के सदस्य हैं। राज्य की सीमा में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, युवक, पुरुष, नारी, बीमार, पागल सभी लोग में आ जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लोग राज्य में रहने वाले उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके प्रति राज्य सरकार अपने दायित्वों को पूरा करता है और लोग भी उनके प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हैं और सरकार के ऊपर विश्वास भी रखते हैं। प्रशासन शब्द अंग्रेजी वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी ट्रांसलेशन है। इस वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। इसी आधार पर ग्लेडन ने कहा है कि प्रशासन का अर्थ लोगों की देखभाल करना, उनकी परवाह करना या उनके कार्यों का प्रबंध करना। उसी तरह का अन्य लोगों ने भी अपना अपना विचार प्रकट किया है। इसी आधार पर ग्लेडन ने कहा है कि प्रशासन का अर्थ लोगों की परवाह करना, उनकी देखभाल करना, उनके कार्यों का संपादन करना। उसी तरह अन्य लोगों ने भी अपने अपने ढंग से प्रशासन शब्द का अर्थ समझाया है। कहने का अर्थ यह है कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य तथा वस्तुओं के उचित संगठन और निर्देशन करने को ही प्रशासन कहा जाता है। यानी लोक तथा प्रशासन दोनों शब्दों के अर्थ को अलग अलग समझ लेने के बाद लोक प्रशासन के अर्थ को समझना अब आसान है। जैसा कि साफ हो चुका है कि जब कुछ लोग कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं तब उसे प्रशासन कहा जाता है। यदि ये कार्य व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होता है तो ये प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। किसी राज्य की सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक हित के लिए होती है, अतः साधारण शब्दों में सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा करों की वसूली करना, पुलिस के द्वारा शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा सार्वजनिक सड़कों और पुलों का निर्माण करना लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इन सब कार्यों के मुख्य उद्देश्य लोगों का हित करना है, लोगों की भलाई करना है। लोक प्रशासन के अर्थ के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों से है। इन विद्वानों के अनुसार प्रशासन की समस्याएं सरकार के तीनों अंगों में वर्तमान है, अतः लोक प्रशासन का भी संबंध तीनों अंगों से होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन के अध्ययन को सरकार के केवल कार्यपालिका अंग तक ही सीमित रखना चाहा है। इन विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक नीति को लागू करने तथा पूरा करने से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक प्रशासन की सच्ची परिभाषा क्या हो सकती है। इस पर कुछ कहना बहुत ही कठिन लगता है। तभी तो ग्लेडन ने कहा है कि लोक प्रशासन में एक संदिग्धता पाई जाती है जिसमें इसको परिभाषित करने में बाधा उपस्थिति होती है। लोक प्रशासन को केवल गतिशीलता के साथ तथा सरकार के बदलते हुए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए समझा जा सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए कि इसमें कोई मौलिक तत्व पाया जाता भी है या नहीं, यह आवश्यक है कि इसका अध्ययन गहराई के साथ, समय की गतिशीलता के साथ और वास्तविक रूप में किया जाए। बिलोबी कहते हैं कि लोक प्रशासन की दो परिभाषाएं हैं, एक व्यापक और दूसरा संकुचित। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन में सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जो सरकार के तीनों अंगों से संबंधित हैं। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं से संबंधित है। बिलोबी के ही शब्दों में अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंध हो या ना हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की और संकेत करता है। यदि लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ को लिया जाए तो स्पष्ट होता है कि यह केवल सरकार के कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं से ही संबंध है।
इस अर्थ में लोक प्रशासन की परिभाषा मानने पर यह परिभाषा ठीक प्रतीत होता है। लोक प्रशासन का संबंध लोक नीतियों को चलाने से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन लेखकों ने लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल प्रशासकीय शाखा से ही माना है। बहुत से विद्वानों लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ की परिभाषा को उपयुक्त परिभाषा नहीं माना है। डॉक्टर व्हाइट का कहना है कि लोक प्रशासन की परिभाषा व्यापक अर्थ में की है। उनके अनुसार लोक प्रशासन की परिधि में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को कार्यान्वित करना या पूरा करना अथवा लागू करना होता है। व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना है अथवा उन्हें चलाना है। इस परिभाषा से यह साफ होता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों की वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती है जो कानून, सामाजिक कल्याण आदि के क्षेत्र में संपन्न होती है। व्हाइट ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन की व्यवस्था उन सभी कानूनों, नियमों, क्रियाओं, संबंधों, संहिताओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है जो सार्वजनिक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करने के लिए किसी भी समय किसी भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। इसी तरह का विचार फिफ्नर ने भी व्यक्त किया है। उसके अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य संपादन करना, चाहे वह कार्य स्वास्थ्यशाला में एक्सरे मशीन के संचालित करने का हो या टकसाल के सिक्के बनाने का। प्रशासन से अर्थ है लोगों के कृत्यों में सामंजस्य उत्पन्न करना जिससे वे किसी पूर्व निश्चित लक्ष्य के प्रयासों को जुटा सके। डिमोक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, और डॉक्टर ग्लेडन ने लोक प्रशासन की परिभाषा और व्यापक दृष्टिकोण से करते हुए कहा है कि प्रशासन का संबंध संपूर्ण मान्य संबंधों से है। इसका संबंध व्यक्ति से होता है, वस्तु से नहीं। लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं की विवेचना से स्पष्ट होता है कि इसका संबंध सरकार के सभी कार्यों से होना चाहिए, चाहे वे उसकी किसी भी शाखा द्वारा संपादित किए जाते हो। इसी आधार पर लोक प्रशासन की यह परिभाषा उचित नहीं प्रतीत होती है। इसका संबंध केवल सार्वजनिक नीतियों को चलाने से है। वास्तव में यह लोक प्रशासन की संकुचित परिभाषा कही जा सकती है, लेकिन इस संबंध में एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की सभी शाखाओं द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाए तो यह विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ इस विषय के संबंध में भ्रम भी उत्पन्न होने लगेगा और इसकी एकरूपता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लोक प्रशासन के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।